आदाब, नमस्कार, तस्लीम। वो आज मोहम्मद रफ़ी साहब का वो 100th बर्थ एनिवर्सरी है। तो 1924 में ये महान सिंगर का जन्म हुआ था। तो उसके विषय में मैं डॉक्टर शोभिक चैटर्जी थोड़ा बात करना चाहता हूँ। बात इन द सेंस कि 100 साल हो गया है और रफी साहब गुजरे हुए लगभग 44 years have passed। अभी भी क्या चमक है और इतना व्हाट इज द इमोर्टलिटी कि रफी साहब आज भी सारे लोगों के दिल में जिंदा है। अभी आज का जो एपिसोड है इसमें मैं कोशिश करता हूं टू स्पीक अबाउट ऑल द लीडिंग एक्टर्स बिटवीन 40s to 80s। रवि साहब का जो टीन्योर है, तो उस समय में मैं लगभग हर एक्टर का एटलीस्ट एक गाना रवि साहब का मैं बताना चाहता हूं विच रियली एक्टेड और वेंट अ वेरी लॉन्ग वे उनके कामयाबी के रास्ते में। तो पहले मैं आई वांट टू स्पीक अबाउट दिलीप कुमार साहब। दिलीप साहब का ट्रेजेडी किंग उनका बहुत सारे गाने गाए हैं रफी साहब, और नौशाद साहब कंपोजर, रफी साहब एज सिंगर एंड दिलीप साहब एज एक्टर। बहुत नायाब कॉम्बिनेशन था तीनों का। तो एक गाना मैं बताना चाहता हूँ। द सॉन्ग वाज फ्रॉम द फिल्म आदमी। उसमें रफी साहब जो गाना गाया था, आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे, दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता साज न दे। बात ऐसा है कि जैसे दिलीप कुमार साहब के ज्यादातर फिल्मों में ट्रेजेडी रह जाता था, तो मोहम्मद रफी साहब यूज्ड टू एंटर द स्किन ऑफ द एक्टर। कोई भी बंदा अगर सुने ये गाना, उनको लगेगा कि ये दिलीप साहब ही गा रहे हैं। ये एक ऐसे एक हुनर रफी साहब के अंदर था विच आई डोंट थिंक पिछले 100 साल में ऐसा कोई दूसरा सिंगर आया है। बाय गिविंग फुल रिस्पेक्ट टू ऑल द लीडिंग जायंट्स ऑफ दैट पीरियड। सारे लोग बहुत ही दे वर वेरी टैलेंटेड। मन्ना डे साहब, मुकेश जी, तलत महमूद साहब, लता मंगेशकर जी, सुमन कल्याणपुर जी, गीता दत्त जी, ऑल वर ग्रेट्स। बट रफी साहब वाज अ जीनियस। एक तो यूसुफ साहब का बात किया, दूसरा जो बात करना है इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ राजकुमार साहब। राजकुमार साहब का वो स्ट्रेच करके डायलॉग बोलने का देयर वाज अ स्टाइल। जैसे वो बोलते थे हमको मिटा सके जमाना में दम नहीं, हमसे खुद है ये जमाना, जमाने से हम नहीं। तो वो राजकुमार साहब का जो गाना, जो इंटॉक्सिकेटिंग अंदाज में रफी साहब गाए थे फिल्म काजल में, वो रवि शंकर शर्मा जी का वो कंपोजिशन है। रवि साहब का गाना है उसमें, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। इसमें किसी को ही लगेगा कि ये इंटॉक्सिकेटिंग गाना कौन किसके लिए गा रहा है रवि साहब? राजकुमार साहब के लिए गा रहा है। अभी रहा सवाल प्रदीप कुमार जी का। प्रदीप कुमार जी, उनका चेहरा ही था, वाज एब्सोल्युटली रॉयल इन नेचर। तो कभी दाढ़ी लगाने से ही यूज्ड टू फिट द कैरेक्टर ऑफ शाहजहां साहब। तो ऑन द अदर हैंड, जब वो कोई हिंदू किंग का कैरेक्टर करते थे जैसे विज गुप्ता, तो वहां भी उनका अंदाज वाज आउटस्टैंडिंग इन द फिल्म चित्रलेखा। तो रफी साहब का गाना है उसमें, मन रे तू काहे न धीर धरे, ओ निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। ये गाने में एक तरह, ऑन वन साइड देयर इज रॉयल अंदाज that was captured by Rafi Saab. On the other hand, it was a composition of Roshan Lal Nagraj Saab,
and that too in the period of Vij Gupta ji, the famous Guptas, way back. तो हिस्टोरिकल एक एक अंदाज को रफी साहब इतने बेहतरीन ढंग से ही हैज प्रोजेक्टेड. मुझे लगता नहीं है देयर इज एनी अदर सिंगर उसको अगर दिया भी जाता इट वुड हैव हैड सच ए इमॉर्टल इम्पैक्ट. अभी ये सारे गाने हैं, दीज आर वेरी फिलोसॉफिकल. अभी फिलोसॉफी का गाने का अगर बात आता है तो पहला नाम आता है वो भारत भूषण जी. भारत भूषण जी यूज्ड टू बी कॉल्ड अ सिंगिंग स्टार. कभी बैजू बावरा, कभी बसंत बहार, कभी मिर्जा गालिब. तो जब जब भारत भूषण जी के लिए रफी साहब गाना गाए, देयर वाज सम फिलोसॉफी दैट वाज बीन क्रिएटेड, और वो लफ्ज और वो जो अल्फाज हैं that had been explained by Rafi Saab in his own andaz. I can give a example in the film Jahanara. तो उसमें मदन मोहन साहब का कंपोजिशन है. तो रफी साहब का एक गाना था, बाद मुद्दत के ये घड़ी आई, आप आए तो जिंदगी आई, इश्क मैं के कामयाब हुआ, आज एक जरा आप ताब हुआ. देखिए ये गाने में गजल अंदाज जैसा था वैसा तो था, लेकिन सेम टाइम the way people used to sing songs during the Mughal period, that was projected by Rafi Saab. कोई भी सुनेगा तो उनको लगेगा कि आज से 450 साल पीछे आ गए हैं हम टाइम मशीन में चढ़ के. रफी साहब्स rendition had created that history. Now comes the question of शम्मी कपूर साहब, जो रॉक एंड रोल अंदाज में he used to be called the Indian Elvis Presley. Whenever Rafi Saab used to sing for Shammi Kapoor ji, there used to be, you know, a kind of a westernized andaz, a stylish andaz. तो हम जब भी शम्मी कपूर जी का बात करते हैं तो the film that comes in our mind, there are a lot of films to speak about. The film that comes in our mind is obviously कश्मीर की कली. ओपी नायर साहब का कंपोजिशन था. इसमें एक गाना है इंटॉक्सिकेटिंग अंदाज में. मैं अभी एक इंटॉक्सिकेटिंग अंदाज का गाना राजकुमार साहब के लिए रफी साहब गाया था, सुनाया. अभी यहाँ आप देख लीजिए, जब शम्मी कपूर साहब के लिए रफी साहब गाता है, वो उसका द वे ही यूज्ड टू प्रोनाउंस द वर्ड, किसी को भी पता चल जाएगा कि ये किसके लिए गा रहे हैं. वो गाना था, ये दुनिया उसी की, जमाना उसी का, मोहब्बत में जो गया है किसी का. वो का को इतना सॉफ्टली प्लेस किया कि सजदे के काबिल है दीवाना, कि जो बन गया है तकदीर जाना. अभी एक ही मोहम्मद रफी साहब जब उछल भरे अंदाज का गाना रहता था शम्मी कपूर साहब के, तब रफी यूज्ड टू पुट इन एब्सोल्यूट, you know, what to say, energy into the song. And the song that comes out, वो कश्मीरी कली का ही जो गाना है, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, ये चाँद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, क्या राज है उनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया. वहाँ सब कुछ था गाने के अंदर, कभी संतूर, कभी स्पेनिश गिटार वगैरह, सब ओपिनियर यूटिलाइज्ड. लेकिन रफी साहब का वो जो एनर्जी पार्ट, वो किसी को भी लगेगा कि ये गा रहा है तो गा रहा है शम्मी कपूर साहब के लिए. अभी एक दूसरा एक्टर का नाम जहन में आता है, वो राजेंद्र कुमार साहब. बहुत सारे गाने गाए रफी साहब. बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ने वो जो दे क्रिएटेड अ सेंसस, तो वो स्टैटिस्टिकल डेटा के अनुसार इन द लास्ट 100 years द सॉन्ग व्हिच हैड रिटेन्ड द पॉपुलैरिटी, एक
1% भी पॉपुलैरिटी गया नहीं। दैट वाज द सॉन्ग ऑफ फिल्म सूरज। शंकर जयकिशन जी का कंपोजिशन था और हजरत जयपुरी साहब का लिरिक्स। तो रफी साहब का जो गाना राजेंद्र कुमार साहब गाया है फॉर वैजयंती माला जी इन दैट फिल्म, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। एनीवन इज गोइंग टू अंडरस्टैंड वो राजेंद्र कुमार साहब के लिए गा रहे हैं। बहुत सारे सक्सेसफुल सॉन्ग्स है मोहम्मद रफी साहब का, और किसी को लगेगा कि ये अगर रफी साहब नहीं गाते, आई डोंट नो किस ढंग से राजेंद्र कुमार साहब का वो अंदाज वुड हैव बीन एक्सप्लेन्ड। एक तो गाना मुझे याद आता है, वो जिंदगी का गाना, उसमें वो भी शंकर जयकिशन जी का ही कॉम्पोजिशन था। तो राजेंद्र कुमार साहब के लिप्स में रफी साहब का गाना था, पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पाया, हाय कुर्बान जान। Also, the way Rafi साहब pronounced the first part of the song in the film संगम, जहाँ वो गाना तो बाद में शुरू होता है, उससे पहले प्रील्यूड में 2-3 लफ्ज है, मेहरबान लिखो हसीना लिखो या दिलरुबा लिखो, हैरान हूँ कि आपको इस खत में क्या लिखूं। उसके बाद ही गाना शुरू होता है, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये गाना, इट वाज सो पॉपुलर दैट द सॉन्ग्स पॉपुलैरिटी वाज कमिंग आउट बियॉन्ड ऑल द अदर सक्सेसफुल सॉन्ग्स इन द सेम फिल्म संगम। राजेंद्र कुमार साहब का जब लास्ट में जब इंतकाल होता है, तब ये गाना ही बजता है, एक आलाप लेके रफी साहब फिनिश करते हैं कि तुम नाराज ना होना। अभी अभी मैं आता हूँ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, मैं सारे हीरोज का बात कर रहा हूँ। आई एम कमिंग डाउन टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ धर्म साहब। धर्म जी के बारे में लोग कहते थे गरम धर्म। अभी बहुत सारे गाने हैं धर्म जी के लिए, 100 से ज्यादा गाने रवि साहब ने sang। अभी धर्मेंद्र साहब का वो गाना था फिल्म लोफर का 73 में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का कंपोजिशन। उसमें धर्म साहब के लिए रफी साहब जो गाया था, पूरा अंदाज था एकदम। रफी का गाना था, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है, आज मौसम आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है, आज मौसम। इतना जबरदस्त हिट हो गया कि वो मीरा नायर जी का वो जो फिल्म था मॉनसून वेडिंग, बहुत कुछ दिन पहले, 15-16 साल पहले, in that film it was been used up, showing the fact that it became a signature song of every monsoon wedding at every part। अभी बताना है कि देवानंद साहब, जिनको बहुत स्टाइलिश एक्टर के हिसाब से लोग जानते हैं, उनका एक इंटॉक्सिकेटिंग अंदाज का गाना था फिल्म गाइड का। इट हैज डिड स्टैंड आउट एज वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट हिट सॉन्ग्स ऑफ देव साहब। और इत्तेफाक से 1965 में गाइड वाज द बिगेस्ट हिट एवर, एस.डी. बर्मन साहब का कॉम्पोजिशन था। तो रफी साहब का वो जो गाना था, उसमें किसी को भी लगेगा कि वो गा किसके लिए रहा है, क्योंकि देवानंद साहब का वॉइस थोड़ा वो तगड़ा वाला नहीं रहता था, थोड़ा सॉफ्ट टाइप का आवाज रहता था। तो रफी साहब ने गाया उनके लिए, दिन ढल जाए है रात न जाए, तू तो न आए तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। किसी को भी लगेगा कि किसके लिए गा रहा है, वो देव साहब के लिए गा रहा है। अभी रहा सवाल थोड़ा क्लासिकल अंदाज के जो गाने रफी साहब
गाए हैं, उसमें वो रागा का जो इस्तेमाल है, ही हैड शोन इट, डिस्प्लेड इट। एक एग्जांपल देता हूँ, दिलीप कुमार साहब का फिल्म था कोहिनूर, नौशाद साहब का कंपोजिशन, शकील बदायूनी जी की लिरिक्स या अल्फाज। तो उसमें जो भजन है, उसमें रवि साहब जब गाता है, मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर में मुरलिया बाजे रे। वहाँ राग हमीर का इस्तेमाल है, तो हमीर का चलन कैसा है, रफी साहब है डिस्प्ले। अभी जब वेस्टर्नाइज्ड अंदाज का सॉन्ग आता था, शंकर जयकिशन जी की कॉम्पोजिशन में, जॉय मुखर्जी साहब का वो फिल्म था लव इन टोक्यो, उसमें दैट लाउड स्टाइल, दैट स्टाइल ऑफ जापान, दैट हैड कम अप। और हजरत जयपुरी जी की लिरिक्स से रफी साहब जो गाया जॉय मुखर्जी के लिए, बम्पर हिट हो गया था फिल्म। उसमें पूरा, मतलब आई एम नॉट टेकिंग अवे द क्रेडिट ऑफ शंकर जयकिशन जी, ऑब्वियसली द हाईएस्ट पेड कंपोजर ऑफ दैट पीरियड, जॉय मुखर्जी के लिप्स का भी बड़ी बात है, बट सेम टाइम रफी साहब वो ही कैप्चर्ड दैट जापानीज मूड। वो गाना था, ले गए दिल गुड़िया जापान की, ले गए दिल गुड़िया जापान की, पागल मुझे कर दिया जापान, लव इन टोक्यो। कोई भी गाने का अगर वो लिपसिंग देख लें तो वो एक जगह दिख जाता है कि जॉय मुखर्जी जी एक कुलंटी खा लेता है, वो गिर जाता है जमीन के ऊपर। ऑल दिस सॉन्ग्स आर शो ऑफ मैडनेस। वो इस गाने के अंदर मोहम्मद रफी साहब हैड गॉट, रफी साहब ये कर सकते थे। और इसकी मिसाल देते हुए मुझे याद आता है, जब जब भी रफी साहब हैड sang फॉर द कॉमेडियंस, एक बड़ा नाम आता है जॉनी वॉकर साहब। The song did actually, bypass the so-called hit song of the hero, and it became the biggest hit of that entire film. एक एग्जांपल है फिल्म सीआईडी, राजखोसा साहब का फिल्म था, गुरुदत्त जी की प्रोडक्शन थी। गुरुदत्त जी खुद नहीं किरदार निभाए, देवानंद साहब को लाए थे उस फिल्म में एज हीरो। तो देव साहब का हिट गाने हैं उस फिल्म के अंदर, जैसे आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। ये सब गाने रहते रहते द बिगेस्ट सक्सेसफुल सॉन्ग वाज द सॉन्ग ऑफ जॉनी वॉकर जी, और ओपिनियन साहब का कंपोजिशन था। तो वो गाना था, ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बम्बई मेरी जान। ये जान को इतने सॉफ्टली रफी साहब हैड प्लेस्ड इट, मुझे किसी को भी लगेगा कि ये जॉनी वॉकर जी के लिए गा रहे हैं। और वैसे बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे मधुमती फिल्म है, जो एक वो ट्रेजेडी वाला फिल्म था दिलीप कुमार साहब का, बिमल राय जी की फिल्म थी। उसमें जॉनी वॉकर का जो गाना था, जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा, हम तो पी के जरा झूमे, ये जो गाना है टिपिकल अंदाज था जॉनी वॉकर जी। और बहुत सारे उदाहरण है गुरुदत्त जी के फिल्मों में। एक तरफ गुरुदत्त जी का गाना है वेरी ट्रेजेडी ओरिएंटेड, दूसरी तरफ जॉनी वॉकर जी का जो गाना है, एग्जांपल है ओपिनियन साहब का म्यूजिक में मिस्टर मिसेस 55 का जो गाना, जाने कहा मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी, उनकी यादों में मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। किसी को ही लगेगा कि ये जॉनी वॉकर के लिए गा रहे हैं। मैं ये सारे जगह पे आई एम नॉट टेकिंग अवे द क्रेडिट ऑफ द कंपोजर्स। द कंपोजर्स आल्सो डिड कैप्चर द मूड ऑफ द एक्टर। जो लिरिसिस्ट, जो कवि, जो शायर, जो लिखा है, दे आल्सो डिड अ ग्रेट जॉब। रफी साहब अगर ना होते तो इनके जो वॉट एवर वॉज द एक्सपेक्टेशन, दैट वुड हैव फॉलन फ्लैट। दूसरा एक गाने का जिक्र बार बार करने के लिए मन करता है, दैट इज द सॉन्ग ऑफ ऋषि कपूर साहब इन द फिल्म कर्स। ऋषि कपूर साहब मतलब 70s के बाद, मैं जो बता रहा हूँ 40s 50s में इतने सारे सुपरस्टार्स, दिलीप कुमार साहब से राजेंद्र कुमार साहब, राज कपूर साहब से मनोज कुमार तक, ये जमाना था मोर और लेस एक्शन ओरिएंटेड जमाना। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना जी के जमाना।
At that time ऋषि कपूर was one of the sought after romantic actor. तो उनका वो फिल्म था कर्ज, तो कर्ज का डायरेक्टर प्रोड्यूसर था वो सुभाष घाई साहब, who was later on used to be called a showman just like राज कपूर. तो उनका जो गाना था दर्द दिल दर्द जिगर, रफी साहब जब फर्स्ट लाइन गाया, सुभाष घाई जी अपना इंटरव्यू में ये बात किया है कि ही अंडरस्टूड कि ये गाना भी सुपरहिट हो जाएगा, फिल्म का सिग्नेचर सॉन्ग रहेगा, वो फिल्म भी सुपरहिट हो जाएगा. गाना था दर्द दिल दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने, पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने, दर्द दिल. अब देख लीजिए ये गाना अंदाज था गजल का, इस्तेमाल हुआ जो फॉर्मेशन में, दैट वाज पॉप, गजल प्लस पॉप का अंदाज को कैप्चर किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी. गाया किसने? मोहम्मद रफी साहब. गाना इतना बम्पर हिट हो गया कि ऋषि कपूर साहब को ही गॉट अ ह्यूज लॉन्चिंग पैड. नॉट ओनली दैट, वो फिल्म के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को भी बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला. ऐसा ऐसा एग्जाम्पल है रफी साहब के लिए. मैं तो बहुत मजे हुए एक्टर्स का बात कर रहा हूँ जो इतने बड़े स्टार्स भी नहीं है, उनके गाने जब रफी साहब हैड सॉन्ग, वो गाना बाहर निकल के उभर के इट हैड बिकेम अ सिग्नेचर सॉन्ग जिसके लिए फिल्म हिट हुआ है. एक एग्जांपल है हम किसी से कम नहीं. हम किसी से कम नहीं में ऋषि कपूर साहब एक तरफ थे, वो तो सुपरस्टार, कोई बात नहीं. दूसरी तरफ तारिक जी, उनके लिए जो गाना रफी साहब गाया, जो आर डी बर्मन साहब कंपोजिशन, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा, क्या हुआ तेरा वादा. वो गाना गाने के लिए रफी साहब को नेशनल अवार्ड मिला. अवार्ड तो एक तरफ, दूसरी जो बात है कि तारिक जी के लिए इतना जबरदस्त गाना, वो जाके हीरो के गाने से ज्यादा उभर के वो सबसे बड़ा सुपरहिट गाना हो रहा है उस फिल्म के लिए. अभी मैंने गुरुदत्त जी का जिक्र किया था. गुरुदत्त जी वॉज अ वेरी थॉटफुल एक्टर एंड डायरेक्टर. उसका थॉटफुल अंदाज में कलर्ड वर्जन में एक गाने के लिए वो कलर्ड किया था, वो चौधरी का चांद फिल्म, रविशंकर शर्मा जी का कंपोजिशन था उसका. वो कलर्ड गाना है, वहां रफी साहब जो गाया, जो अंदाज से गाया, मुझे लगता है कोई भी इंसान पिछले 100 इयर्स में अपने जो माशूका है उनकी जो खासियत है उसको एक्सप्लेन करने के लिए इससे बेहतर गाना हो ही नहीं सकता. वो गाना था चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदहवीं का चांद हो. ये गाना आज भी हैज बीन रिमेन्ड एन इमॉर्टल सॉन्ग ऑल द वे. वाहिदा रहमान जी के ऊपर पिक्चराइज किया गया था गाना. गुरुदत्त जी इज डेमोन्स्ट्रेटिंग हर ब्यूटी. अभी एक अलग सा बात करना है रफी साहब के लिए, दैट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन एक्टर्स जो पैरेलल टाइप के फिल्म, वो रियलिस्टिक फिल्म में एक्टिंग करते थे. एक ऐसा बड़ा हस्ती, ऐसा बड़ा नाम था बल्ला साहनी साहब. बल्ला साहनी साहब का एक मशहूर फिल्म था भाभी, चित्रगुप्त जी का कंपोजिशन में ये गाना था. रफी साहब एक वर्षन में गाया और दूसरा एक वर्षन में तलत महमूद साहब भी गाए. तलत महमूद साहब का भी वॉइस वाज वेलवेटी एंड वेरी ब्रिलियंट वॉइस. रफी साहब का गाना रख दिया गया फिल्म में. बार बार जब उस फिल्म का जिक्र आता कि बल्ला साहनी इन दैट फिल्म हैड रिमेन्ड अ पर्सन हु हैड डन अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस फॉर द एंटायर फैमिली. तो वो सैक्रिफाइस की बात रहते हुए भी द फैमिली मेंबर्स दे इग्नोर्ड हिम. तो वो एक हो गया. दैट वाज, क्या कहते हैं, इट वाज द थीम सॉन्ग ऑफ द फिल्म. थीम में बार बार आता है वो गाना, चल उड़ जा रे पंछी की अब ये देश हुआ गाना, चल उड़ जा रे पंछी. ऐसे बहुत उदाहरण है
जहां रफी साहब का गाना सारे फिल्म में बार बार बजाया गया टू शो द सो कॉल्ड थीम ऑफ दैट पर्टिकुलर फिल्म। अभी ये जो बताया रफी साहब का रिक्वायरमेंट हर बिग फिल्म में अलग सा ढंग से आता था। राज कपूर साहब के लिए भी मैं बताता हूँ, राज कपूर साहब का ज्यादातर गाने मुकेश जी और मन्ना डे साहब का रहता था। रफी साहब को ओपी नायर साहब दो उस्ताद फिल्म में जितने भी गाने थे, इन ऑल द सॉन्ग्स ही हैड यूज्ड ओपी नायर साहब, मोहम्मद रफी साहब। तो उसमें एक गाना है जहां राज कपूर लिरिक्स देता है, लिरिक्स में से वो गाने का अल्फाज को वो समझाता है। वो गाना था, नजरों के तीर मारे कस कस कस, एक नहीं दो नहीं 8 9 10। ये गाना रफी साहब इस ढंग से गाया कि एक तरफ तो लोगों को लग रहा है कि राज कपूर का ढंग आ रहा है, उसके ऊपर से देयर वाज अ काइंड ऑफ अ पंजाबी फोक दैट यूज्ड टू बी यूज्ड बाय ओपी नायर साहब, that was very beautifully used in this particular film. Those Raj Kapoor साहब थे और मधुबाला जी थी on both parts. It was such a beautiful rendition कि folk का अंदाज भी रफी साहब के साथ ही आ गया। अभी मैं बताता हूँ, मैंने एक बार जिक्र किया, आई हैव स्पोकन अबाउट वो कॉमेडियंस, इसमें महमूद साहब का नाम आता है। महमूद साहब के बहुत सारे कॉमेडी अंदाज अलग अलग से फिल्मों में हैं। इसमें जब जब रफी साहब गाए हैं, द सॉन्ग्स रियली मेड ह्यूज अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट। एक गाना मेरे जहन में आता है, दैट वाज द सॉन्ग इन फिल्म गुमनाम। गुमनाम में बहुत सारे हिट गाने हैं, मैं वो मनोज कुमार जी का हिट गाने के बारे में अभी जिक्र करूंगा, उससे पहले महमूद साहब का बोल देते हैं। वो गाना था, महमूद साहब थे हैदराबादी, हैदराबादी अंदाज का डायलॉग भी बोलते हैं, काले से डर गए क्या। तो दैट कैरेक्टरिस्टिक वाज बीन कैप्चर्ड बाय मोहम्मद रफी साहब इन दैट फिल्म, इन दैट सॉन्ग। हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। That same film had the Manoj Kumar song, जो again it was seductive on the song, and Manoj Kumar ji's style, Shankar Jaikishan ji's orchestration, all that was captured in a crime thriller in Gumnam. The song was जाने चमन शोला बदन पहलू में आ जाओ, हाय ओ मेरे दिल मेरे हमदम बाहों में आ जाओ। Rafi Saab had sung the song along with Sharda Rajan ji, and the song became bumper hit at that particular year, 1965. Gumnam was a successful सस्पेंस थ्रिलर, राजा नवाते जी के फिल्म थे। अभी और दो तीन एक्टर्स का जिक्र करना है। एक है जितेंद्र साहब। जितेंद्र जी, he was one of the dancing stars, जैसे शम्मी कपूर साहब was a dancing star, and every time the song used to have huge amount of what to say, energy in the song. So Rafi Saab's energy always had boosted his style every period of time. एक तो है उनका बर्थडे सॉन्ग जो हैड बिकम अ सिग्नेचर सॉन्ग, बार बार दिन ये आए बार बार दिल ये गाए तुम जियो हजारों साल है मेरी ये आरज़ू, हैप्पी बर्थडे टू यू लाला, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सुनीता, हैप्पी बर्थडे टू यू। इसमें सुनीता नाम जो लिया गया था, दैट वाज द कैरेक्टर ऑफ बबीता जी इन द फिल्म, लेकिन एक्चुअली इट वाज आल्सो द वाइफ ऑफ प्यारेलाल जी दैट वाज बीन यूज्ड इन दैट पर्टिकुलर फिल्म। जितेंद्र जी का डांस अंदाज वाज वेरी वेल कैप्चर्ड। उसमें और भी गाने हैं व्हिच वर आल्सो वेरी सक्सेसफुल। मैं जितेंद्र जी का 1980 that period when he always already became a very big star, तब का एक गाना रफी साहब का मैं बताना चाहता हूँ। फिर से एलपी का ही कंपोजिशन था। दैट सॉन्ग वाज फ्रॉम द फिल्म आशा। वहाँ उसका जो गाना है, आशाओं के सावन में उमंगों की बहार में
तुम मुझको ढूंढो मैं खो जाऊं आत्म में, आशाओं की सावन में। ये था जितेंद्र जी का गाना विथ रीना राय जी इन द फिल्म आशा। एलपी का कंपोजिशन है रफी साहब। दूसरा एक गाने का मैं जिक्र करना चाहता हूँ जितेंद्र जी के लिए। दैट वाज द सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म बर्निंग ट्रेन। दैट वाज अ फिल्म वेयर देयर वाज अ लॉट ऑफ एक्शन। वो जल जाता है वो एक राजधानी ट्रेन। विनोद खन्ना साहब और धर्मेंद्र साहब का बड़ा एक्टिंग है उसमें। जितेंद्र जी को लिया गया था। द डांस सीक्वेंस वाज यू नो वो उसको ही रियली क्रिएटेड मैजिक आउट ऑफ दैट। और उसका जो सॉन्ग आर.डी. बर्मन साहब ने ही हैड पिक्ड एंड चोजन रफी साहब और आशा जी फॉर दैट सॉन्ग। वो गाना था पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के यारा। That was the song had a part of Kawali Andaz, and that song really made huge difference in the actual film. अभी दो तीन एक्टर्स जिनका नाम अभी मैंने लिया, आई एम सपोज टू एक्चुअली टच अप ऑन ऑल द एक्टर्स ऑफ दैट ग्रेट पीरियड। ऑल वर रियली मैजिकल। दैट इज विश्वजीत साहब। विश्वजीत साहब इत्तेफाक से ही वाज बंगाली विश्वजीत चैटर्जी, और ही आल्सो हैड सॉन्ग अ नंबर ऑफ सॉन्ग्स। ही हैड बेसिक डिस्क्स ऑफ हिमसेल्फ। इत्तेफाक से उनका आवाज थोड़ा हेमंत कुमार जी के साथ जाता है, जिसके लिए फर्स्ट दो फिल्म उनका जो था 20 साल बाद और कोहरा, दैट वाज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय हेमंत साहब। तो those songs were sung, some of the songs were being sung by Hemant ji also. जैसे एक गाना था बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारे कसम लौट आइए। That song was sung by Hemant ji and that was very successful. Everybody used to sing generally in every so-called occasions. जब से रफी साहब had started singing for this man, विश्वजीत का पूरा अंदाज, एक जो रोमांटिक अंदाज था वो उभर के आया। और इतने सारे सक्सेसफुल सॉन्ग्स ही हैड sang फॉर विश्वजीत जी। एक गाने का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। दैट सॉन्ग वाज फ्रॉम द फिल्म मेरे सनम। मेरे सनम में बहुत सारे हिट सॉन्ग्स है, जैसे पुकारता चला हूं मैं, वो गाना। फिर हमदम मेरे मान भी जाओ, कहना मेरे प्यार का अजी हल्का हल्का। ये सारे गाने के बाद देयर वाज अ सॉन्ग दैट कुड नॉट बी केप्ट इन द फिल्म ड्यू टू द फैक्ट वो मीटर से बाहर आ गया। मतलब जो जितने भी रील्स बने थे, प्रोड्यूसर डायरेक्टर को लगा कि इससे फिल्म को और बढ़ाना नहीं। दैट सॉन्ग वुड हैव टेकन इट टू अनदर 3-4 मिनट्स टाइम। लेकिन ओपी ने साहब वो भी ही वाज आल्सो वेरी एडमेंट अबाउट द फैक्ट इतने ढंग से गाना हम बनाए, इट वाज सो रोमांटिक, प्रोबेबली द मोस्ट रोमांटिक ऑफ द लॉट। हम गाना तो रिकॉर्डिंग करवाएंगे, करने के बाद उसको रख देंगे कि न्यू जनरेशन वो जाके सिर्फ रिकॉर्डिंग ही सुने, भले गाना फिल्म में वो गाना ना डाले। तो द सॉन्ग दैट वाज देयर वाज सung by रफी साहब और आशा जी, एंड द सॉन्ग वाज हमने तो दिल को आपके कदमों पे रख दिया, इस दिल का क्या करेंगे अब आप सच, हम आपकी वफा की कसम खा रहे। इट वाज सो रोमांटिक, वॉल्स स्टाइल का म्यूजिक था इस गाने में। रफी साहब हैड मेड पीपल थिंक कि गाना इतना अच्छा बना है कि यू हैव टू बेसिकली कीप इट डाउन द लाइन। आज भी लोग सुनते हैं वो गाना, फिल्म में नहीं है वो गाना। एक एग्जांपल देते हैं कि कोई कोई एक्टर्स का जो कहते हैं रफी साहब स्क्रीन के अंदर चले गए। एक था एक्टर संजीव कुमार साहब, हरी भाई लोग कहते हैं उनको। ही वॉज अ वेरी मजेस्टिक एक्टर। दिलीप कुमार साहब, राज कपूर साहब, बलराज साहनी जी के बाद ही वॉज अ कैरेक्टर जो अलग अलग सा किरदार वो निभा सकते थे। इन वन ऑफ द फिल्म्स नया दिन नई रात, देयर वर 9 कैरेक्टर्स बीइंग प्लेड बाय संजीव। There was one character who was a drunkard, but he didn't do any damage to the heroine of the film, that was Jaya Bachchan। तो उसमें आप देख लीजिए संजीव कुमार साहब का एक
डायलॉग थ्रोइंग का एक स्टाइल रहता था, वो जैसे बोलते थे ये ऐसा एक क्रिकेट मैच है जहाँ हर ओवर के बीच बारिश हो गई। दिस वाज हिज डायलॉग थ्रोइंग। रफी साहब गाया उनके लिए दैट इंटॉक्सिकेटिंग सॉन्ग, हर दिन नए दिन, हर रात नई रात, फिर वही वही बात, फिर वही बात। इसमें जैसे लग रहा है कि नॉट ओनली द पर्सन इज इंटॉक्सिकेटेड बट ऑल्सो रफी साहब आधे से वर्ड्स को जैसे खा गए। Had it been somebody else, रफी साहब खुल के भी बोल सकते थे ये प्रोनाउंसिएशन। द म्यूजिकल क्या कहते हैं वैल्यू दैट वाज केप्ट इंटैक्ट, एट द सेम टाइम रफी साहब वाज बेमिसाल। एक और बात कहना है कि whenever Rafi Saab used to go for any form of songs where there was strong musical connection, that means strong sound part of it, Rafi Saab used to generally keep his mark beyond the music. एक मदन मोहन साहब का एक कंपोजिशन था इन द फिल्म नींद हमारी ख्वाब तुम्हारी। शशि कपूर साहब के लिए रफी साहब का एक गाना है, हुस्न जब जब इश्क से टकराएगा। ये जो पहला पार्ट लिया रफी साहब को मालूम था जब गाना मतलब एक्चुअल सॉन्ग जब होगा इट वाज रिदमिक, तो उसमें ये कलाकारी या अदाकारी दिखाने का जगह नहीं रहेगा। सो ही डिड इट इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट, दैट वाज वन। और दूसरा एक पार्ट है कि एक फोक अंदाज में एक कश्मीरी स्टाइल वो लेके आए इन द फिल्म जब जब फूल खिले। कल्याण जी आनंद जी साहब का कंपोजिशन था, तब शशि कपूर साहब के लिए वो जो गाया, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से कभी। if you look into the style, everybody is going to understand it's a Kashmiri style he has portrayed, and the people who used to actually use up the shikara. और एक अलग सा बात कहना है कि राजेंद्र कुमार साहब का वो फिल्म था मेरे महबूब, उसका जो उन जमाने में जो मुशायरा रहता था, वो शायरी के कंपटीशन रहते थे, वह थोड़ा सा नज़म, थोड़ा सा अल्फाज, उसके ऊपर थोड़ा सा सुर लगाया जाता था। दैट वाज पोर्ट्रेड इन अ वेरी रॉयल स्टाइल, इन अ पर्दा नशीन स्टाइल एट दैट टाइम। तो नौशाद साहब का कंपोजिशन था। वो जो गाना राजेंद्र कुमार साहब के लिए रफी साहब गाया, उससे बेहतर मुझे लगता नहीं है कोई हॉल में पैंडेमोनियक हॉल में कोई खड़े होके सॉन्ग इज बीइंग सॉन्ग टू एक्सप्लेन दैट कल्चर दैट वाज देयर इन अलीगढ़ एंड लखनऊ ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। वो गाना था, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे नरगिसी आंखों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे तुझे। और एक बात है कि whenever Rafi साहब, I have firstly said, now also I'm going to say that he used to sing very fast numbers. Fast numbers में भी अपना एक signature रख देते। The song that was loud, but at the same time it was Rafi's stylish अंदाज. That was a song from film Prince, शम्मी कपूर साहब का। रफी साहब का सॉन्ग था शंकर जयकिशन जी की कॉम्पोजिशन में, बदन पे सितारे लपेटे हुए ए जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। एक एग्जांपल दिया। अभी मैं प्रोग्राम शेष मतलब प्रोग्राम के अंतिम चरण में आने के पहले एक बात कहना है। देयर वर एक्टर्स जिनको लोग पहचानते नहीं थे,
रफी साहब का गाना इतना जबरदस्त हिट हो गया कि वो गाने के साथ लोग वो फिल्म को देखने गए सिर्फ वो गाने के लिए। एक ऐसा गाना था दैट वाज इन द फिल्म वापस, एलपी का कंपोजिशन था, रफी साहब का गाना था, आई बहारों की शान, क्या जाने फिर किसके नाम, आई बहारों की शान। वो सिर्फ फिल्म देखने गए एक गाने के लिए। और एक ही बात है, दैट वाज इन अ ओल्ड फिल्म ऑफ 1949 कॉल्ड दुलारी। आधे लोगों को आप पूछो तो हु वाज द हीरो, वो बोल नहीं पाए, लेकिन मधुबाला जी वाज द एक्ट्रेस ऑफ द फिल्म। नौशाद साहब का कंपोजिशन था, रफी साहब का जो गाना था, द सॉन्ग हैड drawn people to come down over there and see the film. The song was सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। Everyone knows the song, and for that only Dulari became hit. मैं यहाँ खत्म करना चाहता हूँ मेरा ये एंटर एपिसोड इस ये बात बोलने के बाद। द फैक्ट इज, आप अगले जमाने के जितने भी बेहतरीन सिंगर्स हैं, आप एक भी सिंगर को आप नहीं, यू कैन नॉट ब्रिंग जो नहीं बोलेगा कि फ्रॉम मोहम्मद रफी साहब दे हैड नॉट लर्न एनी क्वेश्चन ऑफ अदायगी रिलेटिंग टू प्लेबैक सिंगिंग। सोनू निगम जी, जावेद अली साहब, मोहम्मद अजीज साहब, शब्बीर जी, अनवर जी, यहाँ से शुरू करते हैं, इंक्लूडिंग द फीमेल सिंगर्स, अलका याग्निक जी, कविता कृष्णमूर्ति जी, अनुराधा पौडवाल जी। ये सारे सिंगर्स को आप पूछोगे तो ये यही कहेंगे कि when it's a playback singing, it's a world where the singer is almost replicating the style of the hero. वो चीज मोहम्मद रफी करके दिखाया। और वो चीज मैं ये बता के खत्म करता हूँ प्रोग्राम। बंगाल का सबसे बड़ा सुपरस्टार था उत्तम कुमार, उनका फिल्म था छोटी सी मुलाकात। उसमें रफी साहब का जो गाना था, तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, ये जो फर्स्ट लाइन का ढंग, ही टुक इट, दैट स्टाइल वाज द स्टाइल ऑफ उत्तम कुमार। तो ये प्रोग्राम खत्म नहीं होगा क्योंकि रफी साहब के 26,000 या 30,000 जितने भी गाने हैं, एक एक गाने को लेके लोग रिसर्च कर सकते हैं। ही हैड डन सो मच फॉर द कंट्री। एक एक म्यूजिक डायरेक्टर्स की जिंदगी में ही वाज अ ब्लेसिंग। कोई भी कंपोजर्स को ले लीजिए, नौशाद साहब हो, शंकर जयकिशन जी हो, रोशन साहब हो, ओपी नाथ जी हो, मदन मोहन साहब हो, खयाम साहब, चित्रगुप्त जी, बिग लिस्ट गोज ऑन। सेम इज द क्वेश्चन ऑफ द लिरिसिस्ट्स। आप कोई भी लिरिसिस्ट को ले लो, शकील जी हो, शैलेंद्र जी हो, हजरत जयपुरी जी हो, मजरू सुल्तानपुरी जी हो, द लिस्ट गोज ऑन। हीरोज के बारे में भी सेम थिंग, इवन डायरेक्टर्स के बारे में भी सेम थिंग। मतलब राज साहब हो, राज कपूर साहब, लोग कहेंगे राज कपूर के लिए तो मुकेश जी गा रहे, तो क्या हुआ, उस फिल्म में मोहम्मद रफी का अहम कोई गाना रहता था विच यूज्ड टू लिफ्ट दैट फिल्म। एक एग्जांपल है, फिल्म का नाम था शी 420, वहां रफी साहब का सॉन्ग, फोक सॉन्ग आप देख लीजिए, रमैया वस्ता मैया, रमैया वस्ता मैया, मैंने दिल तुझको दिया हो, मैंने दिल तुझको दिया। ये गाना स्टार्ट करता है रफी साहब, इट्स पिक्ड अप बाय लता मंगेशकर जी एंड देन एंडेड अप बाय मुकेश जी। रफी साहब का रिक्वायरमेंट वाज वेरी मच देयर इन दैट सॉन्ग। और बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं, राज कपूर हो, गुरुदत्त जी हो, बी आर चोपड़ा हो, यश चोपड़ा हो, बिमल राय हो, whoever was the director, Mohammad Rafi Saab used to really make an impact in the film. If I have left out certain heroes of that, romantic period, it is not due to, what to say, under showing or under rating that hero. हीरोज हो, मैं तो बताऊंगा कि मतलब किसको लेके कहूं, एज फार एज मोहम्मद रफी इज कंसर्न, ही वाज अ ब्लेसिंग फॉर एंटर कंट्री। एक बात मैं बताना भूल गया, दैट इज आई हैव लेफ्ट आउट ऑल दोस पेट्रियोटिक सॉन्ग्स। पेट्रियोटिक सॉन्ग्स में मोहम्मद रफी साहब का कोई मुझे लगता नहीं कि देयर इज एनी कंपटीशन। लोग महेंद्र कपूर साहब को बोलेंगे, ही वाज आल्सो अ डिसाइपल ऑफ रफी साहब। तो बहुत सारे पेट्रियोटिक सॉन्ग्स है, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं,
सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। I just given one example. There are many songs. कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। So I'm ending off the show with this. Long live मोहम्मद रफी साहब, you are immortal. आप अमर हो जब तक सूरज चांद रहेगा। रफी साहब, आप रहोगे in our hearts. There is almost a religion all over the world called Rafiana. So namaste, adab, and